सुनो, ऑफिस से आते टाइम ना सोनू के लिए कोई खिलौना ले आना। ठीक है। बहुत दिन से कह रहा है पापा कुछ नहीं लाके देते। तुम्हारे लिए भी कुछ लाऊं? बोल तो ऐसे रहे हो जैसे बहुत बड़ा हीरो का हार लाके दोगे। आएगा पाकि। वो दिन भी बहुत जल्द है, लेकिन जब तक इस मरियल सेल्समैन की नौकरी है ना, हीरो के हार का तो पता नहीं। तुम्हारे हीरो की हार जरूर होती रहेगी। अरे आप फिक्र क्यों करते हो? हमारे भी देखना अच्छे दिन तो आएंगे ही ना कभी ना कभी। हाँ पाकि, मगर उसके लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा, बहुत बड़ा। मैं चलता हूँ। साहब, ऐसी जगह यहाँ कहाँ लेकर आका आप मुझे? तेरे को क्या है? तू पार्किंग प्लेस ढूंढ, हम आधे घंटे में आता है। समझ में आया? ये बात किसी को बताना मत। जी साहब। जाओ। मैं आ गया हूं। अरे कैसा लोकेशन ढूंढा है? नेक्स्ट टाइम से अच्छा लोकेशन ढूंढा कर। अगर बॉस ने यहां देख लिया ना तो मेरी नौकरी गई। अंडरस्टैंड? भाई एक टिकट दो। E8 बोला ना, E8 दो। कितना पैसा हुआ? 60 रुपीज। ये लो। थैंक यू। एक टिकट देना। भाई ये E8 किधर? क्या सर, पूरा थिएटर खाली पड़ा है, कहीं भी बैठ जाओ। क्या ये? नो नो नो, E8। आई वांट ओनली E8। समझा? बता किधर? आप उसे बचाकर उसकी नजर में हीरो बन जाइएगा। एक चमाक के दूंगा कान पे। उधर घुमा। लव सीन खराब कर दिया। चल। ये ओके थैंक्स। चुम्मी ले। अरे चुम्मी ले हीरोइन को। रास्ता मैंने बनाया ताकि गाड़ी मैं चलाऊं, लेकिन ये मजे ले रहा है तेरी, तो मैं इसको छोड़ूंगा ना। ओ भाई साहब, आपका बैग। ओए, गन। अरे भाई साहब, पिक्चर देखिए ना। क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? मैंने तुम्हें गलती से इंजेक्शन क्या लगा दिया? तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो? अरे ये देखो मछली। ए टॉर्च। ए क्यों चिल्ला रहा है? अरे ये गन लेके पिक्चर देखने आया है। गन? कहाँ है गन? ए
वो सीधा साधा सेल्समैन तेरे को शूटर दिख रहा है? हाँ? अंधेरे में कुछ ज्यादा नहीं दिख रहा तुझे? चल देख, गन लेके आया है। हाँ ठीक है, गलतफहमी हो गई होगी। सॉरी बाबू, एक्सप्लेन करता हूँ ना मैं। हाथ मत लगाओ मुझे, मर्द हो तो सच बताओ। क्या ओवर रिएक्ट कर रही हो? तुम ऐसी जगह लेके आए मुझे। सो व्हाट विद यू? अरे चुम्मी ले हीरोइन की, पैसा वसूल करा मेरी जान। जब से इंटरनेट और डीवीडी का फ्री का धंधा चालू हुआ है, बेटा कोई आता ही नहीं है, पूरा खाली पड़ा है। पर अपने को क्या, जितने कम लोग उतना कम काम, उतना ही आराम। मौज करो प्यारे। साले की ये मार ताले, ये मार, तेरे बढ़िया क्या? तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे। मैं सच सुनना है ना, तो सुनो। आई डोंट लव यू एनी मोर। बाबा, उनकी स्टोरी बदल गई। अरे बंद करो पिक्चर, अरे यहाँ किसी का खून हुआ है। कहाँ जा रहे हैं? रुक, रुक। अरे साला, तुझे क्या लगा था तू भाग जाएगा? मुझे जाने दो प्लीज। जाने कैसे दे तुमको? ये पैसे रखो और मुझे जाना। चल चल उठ, जल्दी उठ। बाइक पर निकल निकल निकल, जल्दी निकल। चेक करना है, बताइए ये कौन है, पता करते हैं। मेरा मिला क्या? सब भाग गया साला। बालू वेंकटेश, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस मिनिस्टर। ये तो बहुत बड़ा आदमी लगता है कोई। मिस्टर बालू वेंकटेश, पर्सनल सेक्रेटरी टू द डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री के सबसे करीबी सहायक, एक इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट का आदमी पुरानी दिल्ली के एक थिएटर में अडल्ट मूवी देखते हुए मारा जाता है। स्ट्रेंज। एग्जैक्टली। ऑफिस आवर्स के दौरान वो ऐसी जगह जाएगा क्यों? मैंने उसका बैकग्राउंड भी चेक किया, उनको हिंदी ढंग से आती नहीं। आज सुबह मैंने उनके ड्राइवर से बात की थी। साहब, पिछले 1 महीने से बालू सर मुझे बहुत अजीब जगह लेकर जाते थे, जहाँ वो पहले कभी नहीं गए। कभी देसी ठेका, कभी पुराना खंडर, और उस दिन तो ये थिएटर।
किसी को मिलने जाते थे? लगता तो साहब मुझे यही है। मुझसे उस दिन बोल गए थे कि आधे घंटे में लौट कर आऊंगा, और आए नहीं। आधा घंटा? आधा घंटा गए? जाहिर सी बात है कि 2.5 घंटे की मूवी देखने के इरादे से तो नहीं गए थे वहां। जरूर कोई काम होगा। किसी से मिलना? जो भी है, सिचुएशन बहुत ही डेलिकेट है। इंटेलिजेंस से पता चला है कि बालू वेंकटेश एक बहुत ही बड़े स्कैम की कार्यवाही कर रहे थे, और फिर डिफेंस डिपार्टमेंट का एक कर्मचारी जो डिफेंस के कई सीक्रेट्स जानता है, उसका ऐसी जगह मिलना, उसका मारे जाना। पीएमओ ने कहा है कि हम लोग कोई चांस नहीं ले सकते। वी हैव टू सॉल्व दिस केस एज सून एज पॉसिबल। जो आदमी वहां से भागा था, उसे कुछ पता चला? नहीं, पुलिस उसे ढूंढ रही है, कोई सुराग भी नहीं मिला है। मुझे लगता है कि हमें उस थिएटर में जितने भी लोग प्रेजेंट थे, उन सबसे जाके मिलना चाहिए। और थिएटर में मिले तो बेहतर हो। सही माहौल। तो तुम 3 हो, और वो चौथा भाग गया, और वो एक 5वां था ना? कौन सर? वो बैसाखी वाला? करेक्ट। गोगा मैकेनिक है, उसके घर ताला लगा हुआ था, पुलिस उसे ढूंढ रही है। जब लाइट्स ऑन हुई तो एग्जैक्टली क्या हुआ था? मैंने देखा उस आदमी को गोली लगी थी, और मैंने जैसे ये बात बताई तो वो दूसरा आदमी बाहर की ओर भागा। हाँ मैडम, मैंने उस आदमी का पीछा भी किया था, लेकिन वो मेरे हाथ से निकल गया। 100% उसी ने मारा होगा। 100% क्यों? सर, जब वो आदमी हॉल के अंदर आया था ना, तो उसके बैग से एक बंदूक भी गिरी थी। जो कि उस बैसाखी वाले ने देखी भी थी। हाँ। ओए, गन? और तुम क्या खड़े हुए देख रहे थे? रोका नहीं तुमने उसको? मैडम जी, हमको लगा कि गलतफहमी हुई होगी। लोग तो अंधेरे में रस्सी को भी साफ समझ लेते हैं, और फिर इतना सीधा साधा आदमी बंदूक का क्या करेगा? तो तुम सबने एक्चुअली में गोली चलाते हुए देखा था? नो, मैं उस टाइम हॉल के बाहर जा रही थी, मैंने उसे गोली चलाते हुए नहीं देखा। और मैंने भी। लेकिन सर, वो वही था। ये तो फिर वो भागता क्यों? और उसके पास तो गन भी थी। लगता है आपको च्युइंगम चबाने का बहुत शौक है। पसंद है? एनीवेज, क्या तुम तीनों में से कोई नहीं जानता बालू वेंकटेश को? ठीक है, क्योंकि तुम 3 और वो 2 मर्डर के दौरान यहाँ मौजूद थे। जब तक ये केस क्लोज नहीं होता है, शहर के बाहर कोई नहीं जाएगा। अरे, कोई नहीं जाए। मुझे तो अभी समझ में नहीं आ रहा है कि डिफेंस मिनिस्टर के पर्सनल सेक्रेटरी ऐसी जगह क्यों आएंगे और दिन दहाड़े उनका मर्डर हो जाता है। आई मीन, वो यहाँ पर कर क्या रहे थे? तो वाकई में फिल्म देखने आया हूँ, या फिर किसी से मिलने आया? राघव, हमें उस चौथे आदमी गोगा को ढूंढना होगा। दरवाजा जैम्ड है। वो टॉर्च वाला, क्या नाम है उसका? जी केशव। क्या बात है सर? इस शटर से बाहर निकलने का एक ही दरवाजा है, ये, क्योंकि जैम है। हाँ, वो तो बहुत दिन से खराब है, लेकिन आप ये... और उस दिन शूटर ने भी भागने के लिए इसी दरवाजे का इस्तेमाल किया होगा, जो खुला नहीं, जो तुम्हें उतना समय देता है कि तुम उसे पकड़ लो। फिर भी तुम उसे पकड़ नहीं पाए। उससे पहुंच गए, है ना? फिर भी तुमने उसे जाने दिया। क्यों? डर गए थे?
नहीं नहीं वो सर उसने मुझे ये पैसे दिए थे। तुमने एक मर्डरर को जाने दिया कुछ पैसों के लिए? तुम्हें पता है कि एक अपराधी की मदद करना जुर्म है? हाँ? तब से हमें भी बहुत बुरा लग रहा है कि हमारी वजह से अपराधी बच के निकल गया। लेकिन सर पैसे देखकर मेरी नीयत फिसल गई थी और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता वो मुझे धक्का देकर भाग गया। डोंट वरी, इन नोटों के जरिए हम उस तक पहुंच जाएंगे। पैसों के जरिए पकड़ लेंगे? वो कैसे? उसको ये सारे 500-500 के नोट असली हैं, नए, तभी इनके सीरियल नंबर ऑर्डर में, मतलब कि ये या तो किसी बैंक से विड्रॉ किए गए हैं या फिर एटीएम से। अब बस हमें इनके सीरियल नंबर के थ्रू आरबीआई से ये पता लगाना होगा कि ये किस बैंक को इशू हुआ और उस बैंक से किसने इन सीरियल नंबर के नोट्स को विड्रॉ किया था। विक्रम, आई एम ऑन इट। विक्रम, मिल गया। नोएडा सेक्टर 63 रॉयल बैंक एटीएम, संडे को दोपहर 2:30 बजे। मालिक का नाम है जगत जौहरी और एड्रेस है प्लॉट 3A सेक्टर 16 ग्रेटर नोएडा। लो सोनू खा लो। अरे सोनू, मैं पिटाई कर दूंगी, इसे खत्म करो। देखो पापा से शिकायत करूं तुम्हारी। लो आओ इधर आओ। अरे सोनू, सोनू। अरे हो गया तुम्हारा चोर पुलिस का खेल शुरू। देखो ना, नाक में दम कर रखा है, पूरे घर में भगा रहा है, ऊपर से कुछ खा भी नहीं रहा। अच्छा है ना, घर बैठे एक्सरसाइज करवा रहा है। चलो ला, मुझे दो, मैं खिलाता हूं। मैं देखता हूं। जी जगत जौहरी, मैं ही हूं। सीबीआई। 2 दिन पहले तुम दिल्ली के प्रिंस थिएटर में थे। देख, कोशिश भी मत करना। चल। ये तुम्हारी वाइफ है? जी। नमस्ते, आइए बैठिए। सर मैंने कोई खून नहीं किया, मैंने कोई गोली नहीं चलाई। तो फिर वहां से भागे क्यों? सर मैं एक वैक्यूम क्लीनर कंपनी में सीनियर सेल्समैन हूं। 11 साल से तलवे घिसा रहा हूं लेकिन कोई प्रमोशन नहीं हुई। इसी फ्रस्ट्रेशन में मैंने उस दिन ऑफिस में बंक मारा था और बोलो क्या? प्रिंस टॉकीज गया था। थिएटर में एसी की ठंडी हवा खाना। सर फिर जब वहां पे गोली चली और एक आदमी मरा तो मुझे लगा कि पुलिस आएगी और गवाही देनी पड़ेगी। सर अगर मैं गवाह बनता तो मेरे बॉस को पता चल जाता कि मैं ऑफिस आवर्स में प्रिंस थिएटर गया था मूवी देखने। सर मेरी नौकरी चली जाती सर, मैं डर गया था इसलिए मैं वहां से भाग गया। फैमिली वाले हो और फिर भी गन लेकर घूमते हो। गन? उस दिन थिएटर में किसी ने तुम्हारे बैग से गन गिरते हुए देखी थी। सर वो तो टॉय गन है, मैं अपने बच्चे के लिए लेके आया था। कसम से सर, मैं अपने बच्चे की कसम खाता हूँ। तो गन का है? दिखाओ। वो उसी बैग में होगी, मैं टेंशन में उसे देना ही भूल गया। जरा बैग लेके आना।
तुम्हारे हिसाब से ये खिलौना है? जगत, ये गन नकली नहीं, असली है। कि मुझे नहीं पता कि असली गन मेरे बैग में कहां से आया। मैं अपने बच्चे की कसम खा के कहता हूं। ये असली गन ही नहीं रजत। इस मॉडल की गन भी वही है। इस मॉडल की गन से डिफेंस मिनिस्टर की सेक्रेटरी का मर्डर हुआ है। जो गोली हमें बरामद हुई है वो इसी गन से चली है या इसी की तरह कोई दूसरे गन से? अभी तो टेस्ट से पता चल ही जाएगा, तो जो भी कुछ कह रहे हो सच ही कहना। अरे मैं जब उसे जानता ही नहीं हूं तो मैं उसे क्यों मारूंगा? बिलीव मी, मैंने उसका खून नहीं किया है। तुम्हें क्या लगता है राघव? गन भले वही हो, बट मुझे नहीं लगता कि मर्डर इसने किया है। How can you say that? इसके भोले चेहरे और सिंपल कपड़ों के पीछे कोई और सच्चाई भी हो सकती है। हमने जगत की वाइफ पाकी से बात की थी। उसने कहा जिस दिन बालू का मर्डर हुआ, उसने अपनी वाइफ से सुबह कहा था कि वो अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ बहुत बड़ा करने वाला है, और वो ये मर्डर भी हो सकता है। इसने मर्डर नहीं किया त्रिशा। अगर तुम चाहो तो मैं प्रूव करके दिखाऊं? Sure, please go ahead. अरे विक्रम, आ जाओ। बेटा, तूने डिफेंस मिनिस्टर की सेक्रेटरी को मारा। मैंने नहीं मारा है। तो गया काम से। बस सिर्फ 2 मिनट है बचने के लिए। नहीं। मुझे गोली मार, हॉस्टेज देना, निकल ले। मैंने किसी को नहीं मारा। देख, मुझे तुझमें इंटरेस्ट नहीं, मुझे उसमें इंटरेस्ट है जिसने मरवाया। उठा गोली। उठा गन। मैंने नहीं मारा किसी को। उठा, चल। गोली चला, गोली चला, चला गोली, चला गोली। हाँ राघव, मान लिया। जो आदमी खुद को डिफेंड करने के लिए गन तक नहीं उठा सकता, वो किसी का मर्डर नहीं कर सकता। Now you can stop smiling. I'm not saying anything. लेकिन जगत ने बालू का मर्डर नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि वो उस केस में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। आखिर मर्डर वेपन उसके बैग से ही मिला है। तो जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता है, जगत हमारी सस्पेक्ट लिस्ट पर ही रहेगा। लेकिन सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि इस बालू वेंकटेश का उस प्रिंस थिएटर के साथ क्या कनेक्शन है। किससे मिलने गया था वो? कोई तो है जो उनसे कुछ छुपा रहा है। महक, तुम्हें हमें इस केस के बारे में कुछ बताना है? जी, मुझे लगता है सुयश का इस मर्डर के साथ कुछ कनेक्शन है। सुयश का? जी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, और ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि मैं कंफ्यूजन में थी कि अपने बॉयफ्रेंड को बचाऊं या नहीं, बट मैं अब उसके इस क्राइम को नहीं छुपा सकती। उस दिन थिएटर में ये क्या है? गन? डैड की है यार, कम ऑन, इसको रखने से रुआब बढ़ता है। तुम पागल हो गए हो? थिएटर में मेरे साथ गन? तुम्हें तो प्रोटेक्टेड फील होना चाहिए यार। उसके पापा बहुत बड़े स्मगलर हैं जो असला बारूद की स्मगलिंग करते हैं। मुझे लगता है उन्होंने अपने बेटे को वहां भेजा बालू को मारने के लिए। जी, पर क्यों भेजा पता नहीं। पर जब हम मूवी देख रहे थे तो मेरी और सुयश की बहुत बड़ी लड़ाई हुई।
मैं सच सुनना है ना तो सुनो, आई डोंट लव यू एनीमोर। और मैं सीट से उठकर चली गई और मुझे ऐसा लगता है कि उसने मुझसे ये लड़ाई जानबूझकर करी थी ताकि मेरे उठते ही वो बालू पर गोली चला सके। महक झूठ बोल रही है सर, मुझे बेकार में फंसाया जा रहा है। मुझसे बदला लेना चाहती है वो। किस बात का बदला? क्योंकि सर वो, मैं उसे डंप करने वाला था। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि महक जानबूझकर तुम्हें मर्डर इन्वेस्टिगेशन में फंसा रही है जस्ट बिकॉज कि तुम उसे छोड़ने वाले थे, डंप करने वाले, राइट? हाँ सर, ये हमें तुम्हारी गन चाहिए जो उस दिन तुम कैरी कर रहे थे। वजह चाहे जो भी हो, अगर सुयश वहां बालू को मारने के इरादे से आया भी था तो अपनी गर्लफ्रेंड को साथ में लेके क्यों आया था? Doesn't make sense. शायद आलिबाई के लिए। हाँ, वो जो सुयश की जो गन है मैंने बैलिस्टिक्स के लिए भेज दी है। और दूसरी गन जो जगत से मिली थी उसकी तो रिपोर्ट्स में क्लियर मैच आई है। जब तक ये सारे मिसिंग लिंक्स जुड़ नहीं जाते तब तक ये केस अधूरा है। और अब तो वो गोगा भी मिसिंग है। केस बहुत ही कॉम्प्लेक्स। हमारे पास 4 सस्पेक्ट, मर्डर वेपन भी है, लेकिन किसी का किसी के साथ कोई लिंक। डिफेंस मिनिस्टर सेक्रेटरी एक थिएटर में एडल्ट फिल्म देखने क्यों आया? किससे मिलने आया? उसका मर्डर हो जाता है। किसने किया? और फिर ये महक, जगत, सुयश और वो मिसिंग होगा, इनमें आपस में क्या लिंक है पता नहीं। अगर इस केस को सॉल्व करना है तो मैं इन सारे सवालों के जवाब ढूंढूंगा। You're right, राघव। विक्रम, राजवीर, तुम लोग गोगा के घर जाकर वहां की तलाशी लो, शायद कोई मिसिंग लिंक मिल जाए। ओके, ऑलराइट। मैं अंदर देखता हूँ। अंदर तो कुछ नहीं मिला। यहाँ कुछ मिला? ये तो मैकेनिक है, लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफिशियल पेपर्स। राजवीर! राजवीर रुक! मैंने नंबर प्लेट देख लिया। छोड़ूंगा नहीं मैं इसे। ऑफिसर, ये तो मेरी गाड़ी का नंबर है, या आपके पास कैसे आया? ओह, तो तुम ही थे जो हम पर गोली चलाकर भाग रहे थे। नहीं नहीं सर, मेरी मोटरसाइकिल तो आज सुबह ही चोरी हो गई थी। आपको विश्वास नहीं है? एक ये देखिए, मैंने रिपोर्ट भी लिखवाई थी। यशफ, क्या उस दिन तुमने थिएटर में किसी को भी ब्लू एनवेलप के साथ देखा था? याद करके बताओ। राजवीर, नीला लिफाफा? बात ऐसी है कि बालू के ड्राइवर का मुझे फोन आया। उसने बताया कि बालू जब कभी भी किसी भी चीप जगह से बाहर निकलते थे उनके हाथ में ब्लू एनवेलप होता था, नीला लिफाफा। तो मतलब बालू
जरूर कोई इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे थे। ये इन्वेलप गया कहाँ? हाँ सर, नीला लिफाफा उस दिन हमने कहीं तो देखा था। कहाँ? हाँ याद आया, वो मैडम जो उस दिन उस लड़के के साथ आई थी ना, जाते समय उसी के हाथ में देखा था हमने। हमको लगा उसी का होगा। बैंक? श्यामलाल आहूजा नाम का एक इलीगल आर्म स्मगलर है जो डिफेंस में एक बड़े ऑफिशियल को घूस देकर करोड़ों की आर्म्स की डील करने वाला था। उसकी फैक्ट्री में एक आदमी काम करता था, गोगा। डिफेंस मिनिस्टर के पर्सनल सेक्रेटरी बालू का ये इन्फॉर्मेंट था। बालू को इस पूरी आर्म्स डील की भनक लग गई थी और गोगा बालू को उस दिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स देने वाला होगा। तो ये है बलू की वहां उस थिएटर में जाने की वजह और उस एनवेलप का राज जो गोगा उसे देने वाला था। लेकिन वो एनवेलप तो वहां से गायब था ना। टिकट चेकर का कहना है कि वो जो ब्लू लिफाफा है उस दिन महक ही उठाकर लेकर गई। उसे लाते ही होंगे अभी। मेरे पास कोई ब्लू एनवेलप नहीं है। वो थिएटर का टिकट वाला भांग चढ़ाए हुए था और जब मैंने खुद ही आपको सुयश के खिलाफ सारे सबूत दे दिए तो आप मुझे क्यों फंसा रही हैं? देखो महक, मुझे अपने लॉयर से बात करनी है। महक देखिए, जब आपको किलर मिल गया है तो आप हमें क्यों परेशान कर रही हैं? मैंने कुछ नहीं किया, मेरा इस मर्डर से कुछ भी लेना देना नहीं है। श्यामलाल आहूजा, गोगा यादव, इनाम क्या तुम्हें? सर मैं इनमें से किसी को नहीं जानता, प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। सर महक फंसा रही है मुझे। अरे सर मैं कह रहा हूं ना, किसी ने मेरी बाइक चोरी की थी, मैं नहीं था वहां। कोई मुझे बेकार में लपेट रहा इस सब केस में। गाइस, बालू वेंकटेश के फोन रिकॉर्ड से सारे नंबर ट्रेस हो गए। सभी जाने पहचाने सिवाय एक के। वो लास्ट कॉल जो उसने किया था उसी 14 आदमी का जो उस दिन के बाद से गायब है, गोगा। उसे ढूंढना और भी जरूरी हो गया है। वही हमारा अगला लिंक है। वो पुलिस को मिल गया, लेकिन अफसोस बहुत देर हो चुकी है। पॉइजन की वजह से इसकी पूरी बॉडी नीली पड़ गई है। ये दोनों टेस्ट के लिए दे दूंगा। सुसाइड नोट। सुसाइड नोट जिसमें गोगा ने एक्सेप्ट किया है कि बालू का मर्डर उसने किया। इसमें लिखा है कि उसने श्यामलाल के खिलाफ जाके बालू की हेल्प की और पेपर्स की चोरी के बाद ये बात श्यामलाल को पता चल गई थी। श्यामलाल ने गोगा को बालू का मर्डर करने के लिए कहा। गोगा को पता था कि श्यामलाल एक बहुत ही पावरफुल आदमी है, वो डर गया, उसने बालू का मर्डर कर दिया। लेकिन उसके बाद उसको बहुत गिल्टी फील हुआ और उसने सुसाइड कर लिया। तो इससे हमें लिंक मिल गया और कातिल भी, राइट? बालू के साथ बहुत बुरा हुआ। उसके खुद के खबरी ने उसको मार डाला। राघव, तुम्हें क्या लगता है? आई डोंट नो, लेकिन कुछ तो सही नहीं है। क्या ढूंढ रहे हो राघव? अभी तो आई डोंट नो, शायद मिल जाने पे पता चल जाएगा। ये फोटो मर्डर साइट की है। करेक्ट। और ये बैसाखी डेड बॉडी के पास से मिली थी। करेक्ट।
ये देखो, ये बुलेट मार्क। सवाल ये उठता है कि ये गोली बालू के लिए चली थी और ये बैसाखी बीच में आ गई, या फिर गोली किसी और के लिए चली थी और बालू बीच में आ गया। आप सब लोग उन्हीं सीट्स पे जाके बैठ जाइए जिन सीट्स पर आप उस दिन बैठे हुए थे। चलिए। विक्रम, तुम बैठो बालू की सीट पर E8 पर। राजवीर, तुम गोवा की जगह पर बैसाखी लेके G8। करेक्ट। तो उस दिन फिल्म चल रही थी और जैसे ही ट्रेन टनल में घुसी पूरे हॉल में अंधेरा छा गया और तभी महक और सुरेश की लड़ाई हुई और महक वहां से उठ के थोड़ा आगे आ गया और अंधेरे का फायदा उठाकर गोगा अपनी सीट से उठा और इस तरफ आया, शायद बालू को वो नीला एनवेलप देने के लिए। बस, और ठीक उसी वक्त गोली चली जो कि गोगा की बैसाखी से टकराकर सीधे बालू की गर्दन के पीछे लगी। अब गोली किसी भी डायरेक्शन से आ सकती थी, लेकिन जिस हिसाब से वो गोगा की बैसाखी से टकरा के लगी, हम उसकी लाइन ऑफ डायरेक्शन या ट्रेजेक्टरी का अंदाजा लगा सकते। अब जगत, महक और सुरेश, इन तीनों की पोजीशन उस ट्रेजेक्टरी या गोली की लाइन ऑफ डायरेक्शन में नहीं थे। तो गोली सिर्फ एक इंसान चला सकता। और वो तुम थे केशव। मैं? राजवीर, look at him. मैं? और कोई नहीं सकता केशव। उस गोली की लाइन ऑफ डायरेक्शन में सिर्फ तुम थे। गोली तुमने ही चलाई, गोगा की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लग गई बालू को। पर सर, गन तो जगत के बैग से मिली है। बिल्कुल, तुमने उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा किया और जब वो दरवाजे के पास अटक गया, तुमने उसे पकड़ के उसे गिरा दिया और साथ में उसका बैग भी गिरा। फिर वो तुम्हें पैसे देने के चक्कर में उलझ गई और इसी बीच तुमने उसकी टॉय गन निकाल के वहां अपनी असली गन रखी। लेकिन सर, वो ब्लू एनवेलप तो महक मैम के बैग से तुमने उठाया था वो ब्लू एनवेलप। महक का नाम तुमने हम सबको गुमराह करने के लिए लिया था और जब तुम जगत के बैग में अपनी गन रखकर वापस लौटे तो तुमने मौका देखकर वो ब्लू एनवेलप उठाकर अपने पास रख लिया। पर सर, मेरी बाइक तो उस दिन चोरी हो गई थी, मैंने रिपोर्ट भी लिखाई है। सुबह चोरी हुई थी कि तुमने एफआईआर लिखवाई शाम को राजवीर पर गोली चलाने के बाद। राजवीर! पर सर, मैं तो उस दिन लाजपत नगर में था ही नहीं। तुम थे केशव, क्योंकि हमने तो तुम्हें बताया नहीं कि गोगा का घर लाजपत नगर में। क्यों? अब और कुछ कहना है या तुम सच बताओगे?
राजवीर सच बोले? सर श्यामलाल सेठ को पता चल गया था कि उसका आदमी गोगा बालू सर के साथ मिलकर उसे पकड़वाना चाहता है, इसलिए उसने मुझे गोगा की सुपारी दी। मैंने ही थिएटर में गोली चलाई थी, लेकिन वो धोखे से बालू सर को लग गई। भागा दौड़ी में जब जगत भागा तो मैंने गन चेंज कर दी। फिर बाद में बाकी लोगों का नाम लेता रहा ताकि आप लोगों को कंफ्यूज करता रहूं कि मर्डर किसने किया। लेकिन तुम्हारे बुरे निशाने से ज्यादा बुरी तुम्हारी किस्मत है केशव। तुमने वो सुसाइड नोट गोगा से जबरदस्ती लिखवाया था और फिर उसे ही मार डाला। मैंने श्यामलाल से पैसे ले लिए थे और बालू के मरने के बाद गोगा अंडरग्राउंड हो गया था, इसलिए मैंने गोगा को ढूंढा और गन पॉइंट पे उसे सुसाइड नोट लिखवाया। बाद में जहर देके उसे भी मार दिया। विक्रम, थैंक यू सर, आपकी वजह से मेरी जान बच गई। मैं चलता हूँ। गुड जॉब बॉयज। आई गेस दिस कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन। पिक्चर देखें प्रिंस थिएटर में? Sick.